ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हैं क्लास 9th के चैप्टर मोशन में। और इससे पहले हमने 6 लेक्चर पढ़े। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था स्पीड क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो फर्दर लेट्स प्रोसीड। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी तरीके की हो सकती हैं, उसके क्या टाइप्स हैं, उसके बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। सो डोंट वेस्ट टाइम, हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, आप हेडिंग इसमें लगाइए, टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। नाउ टाइप्स ऑफ वेलोसिटी विच इज सो वेलोसिटी कितनी तरीके से होती है, इसकी जो जनरल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें था कि वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम करेंगे तो उससे हमको क्या मिलने वाला है, वेलोसिटी मिलने वाली है। और उसके जनरल टर्म्स किस तरीके से हम उसको दिखाते हैं, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका यूनिट, ये सब चीजें हमने इसमें देखी थी। सो आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप लगाइए यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। तो फर्स्ट वन है ये आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और आप इसको कह सकते हैं विच इज कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी विच इज, ठीक है, ओके। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो होगी ना वो किसकी होगी, किसी बॉडी की होगी। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो चल रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो चल रहा है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करने वाले हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी वर्ड हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, सो डेफिनेशन किस तरीके से इसकी बनेगी, हम इसको लिखें। हाँ, अ बॉडी इज said to have in uniform velocity, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, एक जो बॉडी है वो क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बॉडी की जो वेलोसिटी है उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे, कब, ठीक है, हाँ, व्हेन इट ट्रेवल व्हेन इट ट्रेवल व्हेन इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट है उसने क्या किया है, उसकी वेलोसिटी को हम क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह रहे हैं। ठीक है, कब, जब वह क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, व्हेन इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जब इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में ट्रेवल किया जा रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी बन गई है वो क्या कहलाएगी, आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, ओके। और साथ में जब वेलोसिटी है तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा ना, एक डायरेक्शन भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, यहां से, हाँ, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओके। क्योंकि वेलोसिटी के लिए, ठीक है, वेलोसिटी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन शो कराना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन बन गई। हाँ, अब इसमें अगर हम देखेंगे कि कोई एग्जांपल इसका लीजिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी का ना, तो सिंपली अ बस मूविंग मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड ना, इन अ स्ट्रेट रोड। एक जो बस है ना वो क्या कर रही है, ठीक है, एक स्ट्रेट रोड पर चल रही है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसकी जो स्पीड होगी उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी, हम इसके लिए वर्ड यूज कर देंगे। ठीक है, आगे। तो ये फर्स्ट टाइप की वेलोसिटी है जिसको हमने नाम दिया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट वन, इस पर हेडिंग लगाइए आप, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट वन है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसा हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसमें लिखिए, अ बॉडी इज said to be in non-uniform velocity, in non-uniform, non-uniform velocity, non-uniform velocity when it travels, when it travels unequal distance, unequal distance, unequal distance in equal interval, इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, इन अ
पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन। और यहाँ पर हमको पर्टिकुलर डायरेक्शन वर्ड भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये इसकी डेफिनेशन बनेगी। एक बॉडी की जो वेलोसिटी है उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे, जब क्या कर रहा है, व्हेन इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस कैसी होगी है, अनइक्वल होगी है, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और टाइम कैसा है, इक्वल है, ठीक है। और साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, पर्टिकुलर टाइम इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, ओके। हाँ, सो इसमें देखिए, अब अगर हमको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कोई एग्जांपल देना पड़ेगा तो हम किस तरीके से उसका यूज करेंगे। हाँ, एक एग्जांपल इसका बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ आई होप आपने इसको लिखा होगा, ठीक है, इसको आप पॉज कीजिए और नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। हाँ, एक एग्जाम्पल इसका बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, कि दैट इज, हाँ, अ कार, ठीक है, अ कार मूविंग इन अ क्राउडेड रोड, क्राउडेड रोड, ठीक है। तो एक कार जो है ना वो क्राउडेड रोड पर चल रही है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी आपकी नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि वो हमेशा जो है एक जैसी वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकती है, ठीक है। तो क्योंकि उसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें कभी वो तेज चलेगी और कभी वो स्लो चलेगी, तो इस तरीके से उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं, ओके। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट वन जो हमको मिलता है दैट इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। कोई भी कार है या कोई भी व्हीकल है, ठीक है, उसके पास में जो वेलोसिटी होंगे उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और साथ में क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, ओके। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, आपने इसको नोट किया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन इज एवरेज वेलोसिटी। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आप लगाइए विच इज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ आपको हमको मिलेगा एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट है, हाँ, इसमें देखिए, अगर कोई भी वेलोसिटी जो है ना, या कोई भी बस, कोई भी कार, कोई भी व्हीकल जब स्टार्ट होती है, ठीक है, और वो अपने डेस्टिनेशन तक जाएगी, ठीक है, तो उसके लिए वो हमेशा एक जैसी वेलोसिटी से नहीं गई होगी, ठीक है। कभी उसकी वेलोसिटी फास्ट होगी, कभी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्लो होगी, इस तरीके से। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन किसी व्हीकल ने जब ट्रेवल किया तो उसके लिए वर्ड यूज होता है एवरेज ना, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी किस तरीके से हम निकालेंगे, तो यहाँ हम नोट करने वाले हैं, लेट हमारे पास में u है, u एक वेलोसिटी है, इसको हमने नाम दिया है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट वन, एक है आपके पास में v, इसको हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इसके लिए वर्ड यूज होगा, ठीक है, ओके। तो एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, वो तो v ही है, ठीक है, और एवरेज है तो यहाँ आप लगा दीजिएगा ए वी, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। और अब एवरेज कैसे बनेगा, एवरेज बनेगा आपका इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल अपॉन क्या करेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस साथ में लिखिए आप फाइनल वेलोसिटी अपॉन कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो शॉर्ट में इसको लिख दिया जाए ए वी, ठीक है, ए वी स्टैंड फॉर एवरेज ना, ठीक है। और यहाँ आपको इनिशियल को लिखा u और फाइनल क्या लिख दिया v अपॉन कितना आएगा 2, ठीक है। ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। तो तीन तरीके की वेलोसिटी हमारे पास मिलेंगी। एक कौन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जहाँ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की गई इक्वल टाइम पर, ठीक है। अनइक्वल, सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके लिए इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो सकता है या अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो सकता है इन इक्वल इंटरवल टाइम में, ठीक है। और नेक्स्ट वन क्या हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी, और इसमें क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, और अपॉन 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, इससे एवरेज वेलोसिटी हमको निकल के आ जाएगा, ओके। सो ये है आपका एवरेज वेलोसिटी का या टाइप्स ऑफ वेलोसिटी का कंसेप्ट, ठीक है। तो फर्दर इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हम एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के पास में। तो यहाँ हमको क्वेश्चन मिल रहे हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बाद, ठीक है। ये तीन तरीके की वेलोसिटीज हमारे पास में है, ठीक है। यहाँ हमको क्वेश्चन मिलता है, अगर आप देखेंगे तो ये कहता है कि डिस्टिंग्विश
बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो एग्जाम के क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जा सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको हम हेडिंग लगाते हैं डिफरेंशिएट। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, यहाँ दिया गया है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो किस तरीके से आप इसका आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसमें एक कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप लगाइए स्पीड। ठीक है, और यहाँ आप लिख दीजिए अगेन, इसमें क्या आ जाएगा आपका वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी, इस तरीके से आप इसमें कॉलम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका पॉइंट बनेगा वो क्या बन सकता है, इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो आप इसका डेफिनेशन का बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बनाइएगा डेफिनेशन। तो इसमें क्या लिखना है, स्पीड, स्पीड का जो, हाँ स्पीड को क्या लिखते हैं आप, स्पीड को लिखते हैं डिस्टेंस। ठीक है, अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको मिल गया ना। ठीक है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ओके, अगर इसको फॉर्मूले के तौर पर अगर डिफरेंशिएट डेफिनेशन में लिखें तो हम इसको लिखने वाले हैं डिस्टेंस, इस तरीके से डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ये हमने इसकी डेफिनेशन लिखी थी। ठीक है, और वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी, उसकी थी आपकी डिस्प्लेसमेंट ना, ये था आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और साथ में था पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये इसकी डेफिनेशन थी। तो एक पॉइंट आपका ये बना, अगर आपको स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंशिएट कराना है तो एक तो डेफिनेशन का बन गया, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हो गया। ठीक है, अब इसमें देखें नंबर दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो सकता है इसका फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है, क्वांटिटी, एक पॉइंट ये आप ले सकते हैं, तो क्वांटिटी, हाँ हमने स्टार्टिंग से ही ये पढ़ा हुआ है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी ना। तो स्पीड कैसी होती है, स्पीड है स्केलर क्वांटिटी, तो एक पॉइंट ही बन गया आपका स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो जो स्पीड है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी ये कैसी होगी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी, ये होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो एक पॉइंट ये बन गया। हाँ, ओके, स्पीड और डिस्प्लेसमेंट के, सॉरी स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम बहुत सारी चीजें जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका बनाया जा सकता है यूनिट, एक पॉइंट ये हो सकता है इसमें कि यूनिट। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो गया, अगेन मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो गया। ठीक है, इसका भी क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। तो दोनों के जो यूनिट हैं वो कैसे होते हैं, सेम होता है। एक पॉइंट ये हम बना सकते हैं, हाँ एक पॉइंट बन गया, और एक आप इसका बना सकते हैं फॉर्मूला ना। ठीक है, फॉर्मूला, फॉर्मूला जो हमने डेफिनेशन में लिखा है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, वी ही है। ठीक है, और एस अपॉन कितना आ गया आपका, टाइम टी आ गया, एस अपॉन टाइम टी। ठीक है, ये बन गया आपका कितना, स्पीड। ओके, वेलोसिटी में देखें इसको वी और इसको भी एस और इसको भी कैसे लिखा जाता है, टी। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ये वेलोसिटी होगी आपकी, इस पर एक वेक्टर का आप साइन लगा देंगे। ठीक है, एक पॉइंट ये बन सकता है आपका। सो नेक्स्ट वन, अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें ना, अगर हम वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हाँ इसकी वैल्यू, वैल्यू, हाँ वैल्यू, तो वैल्यू किससे बनेगी, वैल्यू बनेगी आपकी डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस हमेशा कैसे रहती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, तो डिस्टेंस की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब स्पीड भी कैसा होगा, आप हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव ऑलवेज, आप इसको लिख लीजिए ऑलवेज पॉजिटिव ना, ऑलवेज पॉजिटिव, इस तरीके से हम बना सकते हैं। ओके, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी पॉजिटिव हुई। डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव। और और साथ में क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी कैसी होगी, जीरो। ठीक है, एंड जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, जीरो भी हो सकती है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा कि स्पीड और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आपने लिखना है पहली चीज तो इसकी डेफिनेशन, एक पॉइंट ये बन जाता है दोनों की डेफिनेशन। ठीक है, अगला क्वांटिटी, किस तरह की क्वांटिटी है, ये फिजिकल, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, दोनों का यूनिट एक पॉइंट ये बन गया आपका। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और इसकी वैल्यू कैसी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और साथ में क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा
इक्वेशन का पहला क्वेश्चन था एनसीईआरटी का इंटेक्स पोर्शन का, ये पहला क्वेश्चन है। हाँ, अब इसमें देखिए, ओके, आप इसको पॉज करें, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चलते हैं, ठीक है। तो आप नोट्स बनाते हुए आगे चल सकते हैं। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है, नेक्स्ट वन, ये है क्वेश्चन नंबर 2, और इसने कहा है अंडर व्हाट कंडीशंस कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। तो किस कंडीशन पर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। तो अब जैसे देखिए ना, हाँ, एक ऐसी कंडीशन बना के दीजिए बोल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास में एक, ठीक है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट, कोई ऑब्जेक्ट पहले ए पॉइंट पर था, ठीक है, अब वो कहाँ पहुंच गया है, बी पॉइंट पर पहुंच गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ जो होगा, यहाँ होगा आपका डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल। अगर डिस्टेंस इक्वल हो गया डिस्प्लेसमेंट के, तो इसका मतलब हो गया स्पीड, यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी के वैल्यू के ही बराबर आ जाएगी, दोनों सेम आएंगे। तो ये कंडीशन कौन सी है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ठीक है, सीधी लाइन में चलेगा, तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कैसी होने वाली है, सेम होने वाली है, ठीक है। तो आंसर इसका हुआ, जो इसका आप आंसर लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक ऑब्जेक्ट ना स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तब उसकी जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी ना। तो हम इसको लिख सकते हैं जैसे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ये बनेगा आपका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी ना, वो कैसे होने वाली है, सेम होने वाली है। जबकि ऑब्जेक्ट कैसे चलेगा, ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में चल रहा हो, तो तब ये कंडीशन बन सकती है। हाँ, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, ठीक है, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। हाँ, आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होता है ना, जो व्हीकल्स हैं, ठीक है, गाड़ी होगी आपके पास में, ठीक है, कार है, बस है, स्कूटर, बाइक, वट एवर यू हैव ना। तो जो भी चीजें आपने देखी हैं, तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑडोमीटर ना। तो ऑडोमीटर जो है, व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। तो जो ऑडोमीटर है वो क्या चीज मेजर करता है, क्वेश्चन नंबर है 3। हाँ, ऑडोमीटर, ऑडोमीटर, ठीक है, क्या चीज मेजर करता है, तो आंसर इसका डिस्टेंस, ठीक है। ऑडोमीटर मेजर, ऑडोमीटर जो है ये आपका डिस्टेंस को बताता है, डिस्टेंस, ठीक है। ऑडोमीटर मीटर कैन मेजर, कैन, ठीक है, मेजर द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपने देखा है, ठीक है, व्हीकल वगैरह है, तो उसके आगे ना एक सिंबल लगा रहता है, उसमें एक हाँ, जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो वहां लिखा रहता है जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, ठीक है, 10,000 किलोमीटर, इस तरीके से गाड़ी जितनी भी डिस्टेंस चलेगी तो वहां को मेजर कर लिया जाता है, और उस मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, उसका नाम हो गया आपका ऑडोमीटर, ठीक है। तो ऑडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस को मेजर करके देता है। ओके, नाउ सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 4 अभी कहता है व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ओके, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सो एक ऑब्जेक्ट है ना, तो उसका जो रास्ता होगा वो किस तरीके से होगा जब वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा, ठीक है। तो हमने इस पर ग्राफ वाला क्वेश्चन बनाया था पहले ना, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सो कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका रास्ता किस तरीके से बनेगा, तो हमने इसे ग्राफ से बनाया था, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। एक ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका पाथ कैसा होने वाला है, तो उसका पाथ
ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने ग्राफ बच्चों इस तरीके से बनाया था ना, यहाँ आपको ऐसा ग्राफ हमको यूनिफॉर्म मोशन का मिला था। तो ये रास्ता कैसा है, ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो आंसर उसका रास्ता कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आप इसको पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो ये है आपका, हाँ, तो आपने इसको नोट किया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट वन। इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए, देखो ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये कह रहा है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप, ठीक है, अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स, ठीक है। हमारे पास में एक स्पेस शिप है, ठीक है, इस तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। यहां हमारे पास में, ठीक है, एक स्पेस शिप इधर पर है, ये आपका स्पेस शिप, ठीक है, स्पेस शिप। और सिग्नल फ्रॉम ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट सिग्नल फ्रॉम अ स्पेस शिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में, ठीक है, ग्राउंड स्टेशन है जहां हम बैठे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ग्राउंड स्टेशन, ग्राउंड स्टेशन, ठीक है। ओके, यहां से सिग्नल जो आते हैं उसमें कितना टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है आपका 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। तो एक वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है। तो किस चीज की वैल्यू मिली है, टाइम, और ये आपका 5 मिनट्स की वैल्यू मिल गई, ठीक है। हाँ, हम यहाँ जो भी काम करेंगे उसको किस में लेके आएंगे, सेकंड में हम उसको लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं, तो t इज इक्वल टू 5 मिनट को आप क्या बना दीजिए, सेकंड बना दीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 × 60, दैट इज जो भी आपको आंसर मिलने वाला है, ये बन गया आपका सेकंड। ये कहानी है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, ठीक है। तो हमसे कहा है कि यहाँ से और इसके जो बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी होगी, ये हमको निकालना है। सो एस इज इक्वल टू, यहाँ हमने लगा दिया है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे कहता है फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट, जो सिग्नल है ना वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू हमारे पास में है स्पीड, ठीक है। स्पीड हमको दिया गया है, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की, ये हमारे पास में स्पीड है, ठीक है, स्पीड मीटर पर सेकंड ना। सो सिंपल है। इस फॉर्मूले में एक स्पेसशिप है, ठीक है, यहाँ से वो सिग्नल दे रहा है, ठीक है, कितने मिनट में, 5 मिनट में दे रहा है। यहाँ हमारा ग्राउंड स्टेशन हो गया। तो हमसे पूछा गया कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये हमसे एस निकालने के लिए कहा है, और कहा है जो ये वेलोसिटी से आ रहे हैं ना, जिस स्पीड से आ रहे हैं, वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो सिंपल फॉर्मुला हम इसमें लगा देते हैं। तो फॉर्मुला हमारे पास में क्या है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमको निकालना है, तो एस इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, v × टी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं, v की वैल्यू कितनी है, हाँ 3 × 10⁸, ये हमारे पास में v की वैल्यू है। और कितना मिल गया आपको, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 300, ठीक है, 300 सेकंड, ये बन गया आपका 300 सेकंड ना, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, ओके। अब इसमें क्या कीजिए, ये 2 जीरो हैं, इसके साथ में ऐड कर दीजिए, ये 8 जीरो हैं प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10⁻10 हो गया, और 3 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। ये है आपका डिस्टेंस, और डिस्टेंस किस में आती है, डिस्टेंस आती है आपकी मीटर में, इसमें, ठीक है। तो हाँ, स्पेसशिप से जो ग्राउंड स्टेशन की जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी है आपकी, 9 × 10⁻10 मीटर इसकी स्पीड है, ठीक है, 10 मीटर स्पीड है। ओके, अब यहाँ पर को अब चाहें तो आप इसको क्या कर सकते हैं ना, इसको आप किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बट जब भी हम क्वेश्चन बनाया करेंगे तो क्वेश्चन में हमने हमेशा टाइम को किस में लेके आना है, सेकंड में लेके आना है, ठीक है। और अगेन, और डिस्टेंस जो होगी उसको किस में लेना है, मीटर में हमने इसको लेके रखना है, ठीक है। सो सिंपली इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया आपका। हाँ, सो थैंक यू। यहाँ पर को हम पहुंच गए हैं। हमने आज पढ़ा है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम किसको कहते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी इसे कहा जाता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। और इसके इन टेक्स्ट के ये 2-4 क्वेश्चन है, इसको हमने लगा दिया है, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।